अस्सलाम वालेकुम। अभी आप जो भी कर रहे हैं उसे थोड़ी देर के लिए रोक दें, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप या आपके किसी प्यारे की ज़िंदगी बचा सकती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक से सांस लेने में दुश्वारी हो रही हो, या फिर बगैर किसी वजह के जिस्म में ऐसी थकावट हो जाए कि उठना मुश्किल हो जाए? अगर आपको अचानक शदीद बुखार महसूस होता है या आपकी सांस फूलने लगती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दुनिया भर में और ख़ास तौर पर अमेरिका में आजकल एक ऐसा वायरस खामोशी से फैल रहा है जिसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे, लेकिन ये वायरस लोगों को, ख़ास तौर पर हमारे उन बुज़ुर्गों को जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, सीधा हॉस्पिटल के आईसीयू तक पहुंचा रहा है। सबसे डरावनी बात यह है कि ये वायरस किसी पहले से मौजूद निशानी के बगैर हमला करता है। इस खतरनाक वायरस का नाम हांटा वायरस है। आज मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि ये वायरस क्या है, ये आपके जिस्म में कैसे दाखिल होता है, और सबसे ज़रूरी बात कि हर 60 साल से ऊपर के फ़र्द को इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। जो मालूमात मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत अर्जेंट है, क्योंकि ये वायरस हमारे इर्द गिर्द ही मौजूद होता है मगर हम इससे बेखबर रहते हैं। हांटा वायरस खामोशी से आपके फेफड़ों और दिल पर हमला करता है, और जब तक आपको एहसास होता है तब तक ये काफ़ी नुकसान पहुंचा चुका होता है। ये वायरस चूहों के ज़रिए फैलता है, और दिलचस्प बात यह है कि चूहा खुद इससे बीमार नहीं होता, लेकिन उसकी थूक और गंदगी में ये वायरस भरा होता है जो हवा के ज़रिए हमारे जिस्म में दाखिल हो सकता है। और CDC यानी सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के मुताबिक इसकी शरह अमवात 38 से 50% तक है। मतलब हर 2 में से एक बंदा जान से हाथ धो बैठता है। इसलिए आज की ये गुफ्तगू आपके लिए और आपके ख़ानदान के लिए निहायत ज़रूरी है, ताकि आप इस छुपे हुए दुश्मन को पहचान सकें और इससे बचने के तरीके सीख सकें। और आज मैं आपको बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ कि कैसे ये 5 ज़रूरी काम करके आप खुद को बचा सकते हैं। नंबर 1, चूहों की जांच करें। इस हफ्ते सबसे पहले आपको ये काम करना है कि अपने घर का एक मुकम्मल मुआयना करें, जिसे हम रूडेंट ऑडिट कहते हैं। अपने गैराज, बेसमेंट या गार्डन शेड जैसी जगहों को गौर से देखें। चूहों की मौजूदगी की निशानियां तलाश करें, जैसे कि उनकी गंदगी जो काले चावल के दानों जैसी दिखती है, या फिर किसी चीज़ को कुतरने के निशान नज़र आएं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। जब भी आप किसी ऐसी जगह दाखिल हों जो काफ़ी अरसे से बंद हो तो फ़ौरन अंदर ना जाएं, बल्कि पहले खिड़कियां और दरवाजे खोल दें और कम से कम 30 मिनट तक हवा को अंदर बाहर होने दें। रिसर्च बताती है कि देहाती इलाकों में तकरीबन हर 8 में से एक चूहा इस वायरस का कैरियर हो सकता है, यानी वो एक चलता फिरता खतरा है। चूहे अक्सर पुरानी अलमारियों, कबाड़ खाने या स्टोर रूम में अपना बसेरा बनाते हैं, जहां इंसानी आमदोरफ्त कम होती है। इन जगहों पर जमा होने वाली धूल में वायरसेस कई दिनों तक जिंदा रह सकता है। जब आप बगैर किसी एहतियात के वहां जाते हैं तो आपकी हरकत से वो धूल हवा में उड़ती है और सांस के ज़रिए आपके फेफड़ों में चली जाती है। इसलिए चूहों की मौजूदगी को हल्के में ना लें और उनके ठिकानों को पहचान कर उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करें। ये आडिट आपको ये बताएगा कि आपका घर कितना महफूज है और आपको कहाँ कहाँ सफाई की ज़रूरत है। याद रखें कि चूहे सिर्फ गंदगी नहीं फैलाते, बल्कि वो अपने साथ ऐसी बीमारियों का तोहफा लाते हैं जो जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए इस हफ्ते का पहला काम अपने घर को चूहों से पाक करना चाहिए, ताकि वायरसेस के दाखिल होने का रास्ता ही बंद हो जाए। नंबर 2, सही हिफाजती सामान का इस्तेमाल। जब आपको मालूम हो जाए कि किसी जगह चूहे मौजूद हैं तो वहाँ की सफाई के लिए आम कपड़े का मास्क हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। आपको एक N95 रेस्पिरेटर मास्क की ज़रूरत होगी जो आपके चेहरे पर मुकम्मल तौर पर फिट हो जाए। आम मास्क और N95 मास्क में वही फ़र्क है जो एक बड़े सुराख वाली जाली और एक बारीक कपड़े में होता है। N95 मास्क हवा में मौजूद 95% उन ज़र्रों को रोक लेता है जिनमें वायरसेस छुपा हो सकता है। इसके साथ साथ प्लास्टिक के ग्लव्स और पूरे बाजू वाले कपड़े पहनना भी निहायत ज़रूरी है। लोग अक्सर सोचते हैं कि एक छोटी सी सफाई के लिए इतनी तैयारी की क्या ज़रूरत है, लेकिन याद रखें ये एक सस्ता सा मास्क आपको आईसीयू के लाखों रुपए के खर्चे से और फेफड़ों की हमेशा की तबाही से बचा सकता है।
जब आप हिफाजती लिबास पहनते हैं तो आप अपने जिस्म के उन रास्तों को बंद कर देते हैं जहां से वायरस दाखिल हो सकता है, जैसे आपकी नाक, मुंह और जिल्द के जरिए। सफाई के बाद उन ग्लव्स को एहतियात से उतार कर प्लास्टिक बैग में बंद करें और अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोएं। ये छोटी सी एहतियात आपके और आपके घर वालों के दरमियान एक मजबूत दीवार बन जाती है। बुजुर्गों के लिए ये और भी ज़रूरी है क्योंकि उनका जिस्म वायरसेस के हमले को बर्दाश्त करने की उतनी सलाहियत नहीं रखता जितना एक जवान में होती है। इसलिए हिफाजती सामान पर खर्च किया गया थोड़ा सा वक्त और पैसा असल में आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन सौदा है। कभी भी ख़तरे वाली जगह पर नंगे हाथों या बग़ैर मास्क के ना जाएं, क्योंकि वायरसेस को जिस्म में दाखिल होने के लिए सिर्फ एक सांस की ज़रूरत होती है। स्टेप 3, वेट क्लीनिंग। ये इस वीडियो का सबसे अहम पॉइंट है जिसे आपने गौर से सुनना है। कभी भी चूहे की गंदगी या धूल पर खुश्क झाड़ू ना फेरिए और ना ही वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करें। जब आप झाड़ू लगाते हैं तो आप उन वायरसेस से भरे ज़र्रों को हवा में उड़ा देते हैं और वो कई घंटों तक हवा में मुअल्लक रहते हैं। सही तरीका यह है कि आप एक गैलन पानी में 1.5 कप ब्लीच मिलाएं और उसे एक स्प्रे बॉटल में भर लें। जहाँ भी आपको चूहों की गंदगी नज़र आए वहाँ इस ब्लीच के महलूल को अच्छी तरह स्प्रे करें और उसे कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए भीगा रहने दें। ब्लीच का ये महलूल वायरस की बाहरी सतह को तबाह कर देता है, जिससे वो बेअसर हो जाता है। जब वो जगह अच्छी तरह गीली हो जाए तो ग्लव्स पहनकर पेपर टॉवल या पुराने कपड़े से उसे उठाएं और फ़ौरन एक प्लास्टिक बैग में डालकर उसे बंद कर दें। इस तरीके से वायरस हवा में नहीं उड़ता और आपके सांस के ज़रिए जिस्म में दाखिल नहीं हो सकता। सफाई के बाद उस पूरी जगह को दोबारा ब्लीच वाले पानी से धोइए ताकि अगर कोई वायरस बचा हो तो वो ख़त्म हो जाए। ये वेट क्लीनिंग प्रोटोकॉल ना सिर्फ हांटा वायरस बल्कि कई और बीमारियों से भी बचाता है। हमारे घरों में अक्सर स्टोर रूम की सफाई के वक्त बहुत धूल उड़ती है, जो बुज़ुर्गों के लिए दमे और एलर्जी का बायस भी बनती है। लेकिन हांटा वायरस के मामले में ये मौत का सबब बन सकती है। इसलिए हमेशा गीली सफाई को तरजीह करें और धूल को हवा में उड़ने से रोकें। ये एक सादा सा अमल है, लेकिन इसकी अहमियत किसी भी दवाई से ज़्यादा है क्योंकि ये वायरस को जिस्म तक पहुंचने से पहले ही ख़त्म कर देता है। नंबर 4, हांटा वायरस की अलामात को पहचानें। हांटा वायरस की अलामात शुरू में बिल्कुल आम फ्लू और नज़ला ज़ुकाम जैसी लगती है, जिसकी वजह से लोग धोखा खा जाते हैं। इस वायरस का असर जिस्म में दाखिल होने के 1 से 8 हफ्तों के दरमियान कभी भी ज़ाहिर हो सकता है। शुरुआत में आपको तेज़ बुखार, जिस्म में शदीद दर्द और ख़ास तौर पर रानों, हिप्स और कमर के बड़े मसल्स में खिंचाव महसूस होता है। अक्सर लोग इसे थकावट समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर आपको मालूम है कि आप पिछले कुछ हफ्तों में किसी ऐसी जगह गए थे जहां चूहे हो सकते हैं तो आपको फ़ौरन होशियार हो जाना चाहिए। अलामात शुरू होने के कुछ दिन बाद सांस लेने में शदीद तकलीफ़ शुरू हो जाती है। ये वो वक्त होता है जब फेफड़ों में पानी भरना शुरू हो जाता है और ऑक्सीजन का लेवल तेज़ी से गिरने लगता है। अगर आपको हल्की सी भी सांस की तकलीफ़ महसूस हो तो इंतज़ार ना करें और फ़ौरन इमरजेंसी रूम जाएं। डॉक्टर को साफ साफ बताएं कि आपका वास्ता चूहों या उनकी गंदगी से रहा है। रिसर्च बताती है कि जो लोग शुरुआती 24 घंटों में डॉक्टर को सही मालूमात दे देते हैं, उनके बचने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बुजुर्गों में अक्सर निशानियां वाज़ेह नहीं होती, इसलिए अगर उन्हें हल्की सी बेचैनी या सांस में दुश्वारी हो तो उसे संजीदा लें। इस वायरस की कोई मखसूस दवाई नहीं है, इसलिए हॉस्पिटल में मिलने वाली सपोर्टिव केयर ही मरीज़ की जान बचा सकती है। वक्त की कदर करें क्योंकि इस बीमारी में हर एक मिनट कीमती होता है और थोड़ी सी देर भी हालात को काबू से बाहर कर सकती है। स्टेप 5, अपने डॉक्टर से मशवरा करें। सबसे ताकतवर और ज़रूरी काम यह है कि बीमार होने का इंतज़ार ना करें बल्कि अपने डॉक्टर से मिलकर उन्हें अपनी रिहाइश और माहौल के बारे में बताएं। अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ खेती बाड़ी होती है या जहाँ पुराने गोदाम और कैबिन्स मौजूद होते हैं तो अपने डॉक्टर को इस जगह का बताएं। 60 साल या ज़्यादा उम्र के लोगों का इम्यून सिस्टम वक्त के साथ कमज़ोर हो जाता है और बाज़ औक़ात ब्लड प्रेशर या दीगर बीमारियों की दवाइयाँ भी इस सिस्टम को मज़ीद सुस्त कर देती हैं। आपका डॉक्टर आपकी सेहत का जायज़ा लेकर आपको बेहतर मशवरा दे सकता है कि आप अपने क़ुव्वत मुदाफ़त को कैसे मज़बूत बना सकते हैं।
ایک سروے کے مطابق بہت کم لوگ اپنے ڈاکٹر سے جانوروں سے پھیلنے والی بیماریوں پر بات کرتے ہیں، حالانکہ یہ گفتگو زندگی اور موت کا فیصلہ کرتی ہے۔ اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں کہ کیا آپ کو کسی مخصوص احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی ملاقات آپ کو ایسی معلومات فراہم کر سکتی ہے کہ جو شاید کسی کتاب میں نہ ملیں۔ بزرگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی صحت کے معاملے میں ہمیشہ ایک قدم آگے رہیں۔ جب آپ ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ کی میڈیکل ہسٹری کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ آپ وائرس کا شکار ہوں تو آپ کا جسم کیسے رد عمل ظاہر کرے گا۔ اس لیے شرم یا جھجک کو چھوڑ کر اپنے ڈاکٹر سے کھل کر بات کریں اور انہیں اپنے ماحول کی ہر چھوٹی بڑی تبدیلی سے آگاہ کریں۔ آج کی اس پوری گفتگو کا سب سے اہم نتیجہ یہ ہے کہ ہانٹا وائرس ایک خاموش دشمن ہے جو ہماری تھوڑی سی لاپرواہی کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہمارے بزرگ ہمارا سرمایہ ہیں اور ان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیں کہ اس وائرس کا کوئی پکا علاج یا ویکسین موجود نہیں ہے، اس لیے صرف اور صرف احتیاط ہی ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ آپ لاچار نہیں ہیں، آپ کے پاس وہ علم ہے جو آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ صحت ایک ایسی نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں، اور اس کی حفاظت کے لیے تھوڑی سی محنت اور ہوشیاری ہمیشہ فائدہ مند رہتی ہے۔ امید ہے آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔